जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, भोलेनाथ का अवतार या अंश रूप भगवान हनुमान जी के दिन पर, मंगलवार के दिन पर प्रदोष का व्रत आया है। यह बहुत ही बड़ा मंगलवार है, क्योंकि दोस्तों मंगलवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत जो भी स्त्री या पुरुष करते हैं उनके जीवन में धन कर्ज संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं आती। यह अद्भुत दिन योग संयोग है। इस दिन पर दोस्तों एक विशेष उपाय है जो आप सभी को करना है। यदि आप व्रत करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो मंगलवार प्रदोष त्रयोदशी के दिन पर यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भोलेनाथ और हनुमान जी की संयुक्त रूप से कृपा आपको प्राप्त होती है। जीवन में रोग शोक कष्ट इत्यादि दूर हो जाते हैं और जिनके काम नहीं बनते हैं उनके काम बनने लगते हैं। प्रत्येक मास में प्रदोष का व्रत 2 बार रखा जाता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और जब अधिक मास होता है तो वर्ष भर में प्रदोष के 26 व्रत रखे जाते हैं। प्रदोष का व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की तिथि भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों रात्रि में एक समय आप भोजन ले सकते हैं। सूर्य अस्त हो जाने के 2 घड़ी बाद यानी करीब 48 मिनट के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जो मनुष्य प्रदोष का व्रत रख भोलेनाथ का ध्यान पूजन करता है उसे धन धान्य, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव, सुख संपत्ति सदैव ही प्राप्त होते रहते हैं। जीवन में किसी तरह का कष्ट या फिर दुर्भाग्य नहीं रहता है। दोस्तों, इस दिन पर भोलेनाथ का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करने से और शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहने से आपके जीवन के सभी कार्य बनने लगते हैं। यदि दोस्तों आप इस दिन पर पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय तो आपको पूजन करना ही है, परंतु शाम के समय विशेष तौर पर संध्या काल में आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हों और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन के भगवान भोलेनाथ शिव जी का ध्यान करते हुए, यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि मिलाकर इसका अभिषेक करिए और उसके बाद उनका पूजन बिल्कुल भक्तिभाव के साथ आपको करना है। इसके बाद शिव जी को एक साफ कपड़े से पोंछ के वहाँ स्थापित करिए। सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, साबुत अक्षत चढ़ाइए और भोलेनाथ पे सफ़ेद रंग के फूलों को चढ़ाना चाहिए। परंतु दोस्तों, जैसा कि यह मंगलवार का प्रदोष है यानी भोम प्रदोष है, इसमें सफ़ेद रंग के साथ साथ लाल रंग का प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। मैं आगे इस वीडियो में आपको मंगल प्रदोष के व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। परंतु दोस्तों, इस दिन पे जब आप पूजन करें तभी हनुमान जी को भी लाल रंग के कपड़े अर्पित करिए, लाल रंग के फूल से उनका पूजन करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ऋण नहीं होते, आपको पाप और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार का ये जो प्रदोष का व्रत है इसे आप सभी भक्ति भाव के साथ करिए। अब मैं आपको मंगल प्रदोष के व्रत की कथा सुनाती हूँ और उसके बाद में मैं आपको वह उपाय बताऊँगी जिसे करने से आप ऋण मोचन हो पाएंगे। तो दोस्तों, मंगल प्रदोष की कथा इस प्रकार है। सूत जी ने इस कथा को सुनाया है। इस व्रत को रखते समय गुड़ और गेहूं से बना हुआ भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह की व्याधियों का नाश होता है और भगवान की प्रतिमा के ऊपर लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए, उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बुढ़िया की कथा सुना देती हूँ। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उन्हें भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खो देती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करी जाए। वे साधु वेश धारण कर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई। पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी ज़मीन लीप दे।
वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला। मैं उसे औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना, उसके पैरों से नीचे ज़मीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे नहीं माने। उसने वृद्धा को कहा कि अब इसे औंधा लेटा और इसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलने लगी। दुखी मन से वृद्धा घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुके थे तब उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को आवाज़ लगाए ताकि वह आकर भोजन खा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए और उस कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए साधु महाराज, न जाने वह अब किस दशा में होगा। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने के कुछ देर बाद मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में आकर देख वृद्धा को लगा जैसे उसका जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, ऋषियों, अब आपको बुद्ध प्रदोष के व्रत के बारे में आगे मैं कथा सुनाऊंगा। इस तरह से इस कथा को उन्होंने कहा। तो दोस्तों, मंगल प्रदोष के दिन व्रत करने से, पूजन पाठ करने से हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत पूजा पाठ आप सभी करेंगे। अब बारी आती है इस दिन के विशेष उपाय के बारे में, जो मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन पर दोस्तों, सुबह के समय जब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, उस समय पे अपने हाथ में लाल पुष्प और थोड़े से चावल लें। भगवान के सामने आप जो भी कामना करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसे बोलें। पुष्प और चावल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आप 108 बार ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस तरह से जाप करें 108 बार हनुमान जी का नाम लेने के साथ ही साथ। दोस्तों, इस दिन यदि आपके पास समय हो तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। ऐसा करने से भी हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, उन्हें इस दिन पे मिट्टी के बर्तन में भोजन करना चाहिए और साथ ही साथ रात्रि के समय में भूमि पर शयन करना चाहिए। दोस्तों, इनमें से कई उपाय मैंने खुद करे हैं और इनकी महिमा अपरंपार है। इन उपायों को करने के साथ ही कुछ समय में आपकी परेशानियां एकदम जल्दी से ठीक हो जाती हैं। इसलिए भगवान में श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करिए। प्रभु का नाम जब भी लें तभी अपने मन को साफ रखना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतें नहीं करनी चाहिए। दूसरों का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए व्रत के दिन पे, और इस दिन पर किसी भी तरह के तामसिक कार्य नहीं करने चाहिए। जुआ खेलना और बाहर की चीज़ों का सेवन करना ये भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भक्ति भाव से भोलेनाथ का नाम लेते रहना चाहिए। हर हर महादेव की जय, इस तरह से बोलते हुए आपको इस व्रत को रखना है। और साथ ही साथ, जैसा कि ये मंगल प्रदोष है, हनुमान जी के नाम का भी जयकारा अवश्य लगाएं। जय बोलिए बजरंगबली की जय। दोस्तों, जिस पे भी हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है, उनके कार्य सतत रूप से बनने लगते हैं। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो यह हमारो। इस तरह से सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हनुमान जी महाराज हम सबको अपनी शरण में रखें। जो लोग भी मंगल प्रदोष का व्रत रख रहे हैं, वह विधि विधान के साथ व्रत का पूजन अर्चन करें और शाम में एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दिन के समय आप फल फूल आहार इत्यादि ले सकते हैं। इस तरह से व्रत करते हुए, यदि आप कल से व्रत शुरू कर रहे हैं यानी मंगल प्रदोष से, तो आप इस व्रत को साल भर करिए और उसके बाद उसका उद्यापन अवश्य करिए। आपके जीवन में कर्ज संबंधी या धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं अवश्य दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए और
चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय माता रानी।